और आज का संचालन कर रहे डॉक्टर मिथिलेश मौर्य जी, रमाकांत मौर्य जी, ब्रजेश मौर्य जी, समस्त लोगों का मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूं। खास करके आज के जो आयोजक गण हैं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी जब उनका देश निकाला हुआ था तो 6 वर्षों में उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था और लोगों को बताया कि अगर कोई समस्या या दिक्कत है तो उस समस्या का कोई कारण होता है, और अगर समस्या का कोई कारण है तो उसका निवारण भी। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताकर लोगों को समझाया कि इस मार्ग पर चलकर आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। अब अष्टांगिक मार्ग है क्या? अष्टांगिक मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें 8 रास्ते बताए गए हैं जिसपे चलकर व्यक्ति या मनुष्य निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन सभी 8 रास्तों का मतलब यह है कि जीवन में कभी कोई ऐसा कर्म ना करो जिससे किसी को तकलीफ हो, कोई ऐसी वाणी ना बोलो जिससे किसी को तकलीफ हो, कोई ऐसा व्यापार मत करो जो समाज को नकारात्मक रूप से, समाज में नकारात्मकता फैलाने का कार्य करे। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। साथियों, एक बार की बात थी जब महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी अपने साथियों को उपदेश दे रहे थे, अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो एक व्यक्ति आया गुस्से में और उन्हें भरा बुरा बोलने लगा। तो महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा कि आपके घर पर कोई मेहमान आता है और आपको कोई ऐसा उपहार देना चाहता है जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो, तो आप क्या करेंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं उस उपहार को स्वीकार नहीं करूंगा, उसको लौटा दूंगा। तो महामानव जी ने उसे कहा कि जो ये गाली रूप का उपहार आप मुझे देना चाहते हैं ये मैं नहीं लेता हूं, इसे आप अपने पास रखे रहिए। उस व्यक्ति की आंखें वहां खुल गई और आगे चलकर वो जो है महामानव तथागत बुद्ध जी का शिष्य बना। महामानव तथागत बुद्ध जी ने हमें बताया कि अपने मन को कंट्रोल करिए। जिस प्रकार अगर 2 मटके हैं, एक मटके में अगर बारूद रखा हुआ है और दूसरे मटके में अगर पानी है, अगर हम लोग माचिस की तीली लगाकर दोनों मटकों में छोड़ेंगे तो जिस मटके में बारूद है वहां विस्फोट हो जाएगा, और जिस मटके में पानी है वो आग तीली के रूप में जो जाएगी वो पानी में जाके बुझ जाएगी। इसी प्रकार से हमारा मन है। अगर मन में द्वेष, जलन, निगेटिविटी ये सब चीजें हैं तो गुस्सा स्वाभाविक रूप से आएगा, और कभी कभी क्रोध इतना बलवान हो जाता है कि लड़ाई झगड़ा मारपीट तक की नौबत आ जाती है। तो इसी को कंट्रोल करके, जैसे पानी है, शांत है, शीतल है, उसी तरीके से अपने मन को भी रखना चाहिए। हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं डाकू अंगुलीमाल की कहानी कि किस प्रकार से वो 999 लोगों को मार चुका था और उनकी उंगलियों को माला बना के अपने गले में रख लेता था। तो महामानव तथागत गौतम बुद्ध उसी रास्ते पर जा रहे थे। लोगों ने कहा कि उस रास्ते पर मत जाइए, वहां डाकू अंगुलीमाल रहता है। लेकिन वो गए और जब अंगुलीमाल आया, देखा तो बोला कि आज तुम 1000 व्यक्ति हो जिसको मैं मारूंगा और तुम्हारी उंगली काट कर मैं माला बना के पहनूंगा तो मेरा 1000 लोगों को मारने का प्रण पूरा हो जाएगा। तो महामानव ने ऐसी करुणा दिखाई कि वो नतमस्तक हो गया और क्षमा मांगी। बाद में वो अष्टांगिक मार्ग में चलते हुए निर्वाण को प्राप्त किया। तो अगर इतना बड़ा आतंकवादी, इतना बड़ा डकैत सुधर सकता है, तो आज हमारे समाज में
जो थोड़ा बहुत भटके हुए युवा है वो क्यों नहीं सुधर सकते? जरूरत है आज युवाओं को शिक्षित करने की, उनको बताने की और उनको अपने महापुरुषों के बारे में बताने की। जिस प्रकार महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी ने अंगुलीमाल का मन बदला था, उसी प्रकार हम सभी आजकल युवाओं को अपने महापुरुषों के बारे में बताकर, जानकारियां देकर उनको सही पथ प्रदर्शित करने का कार्य कर सकते हैं। आज जरूरत है छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में बताने की, आज जरूरत है ज्योतिबा फूले के बारे में जानकारियां देने की, आज जरूरत है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में बताने की, आज जरूरत है नरहरि सिंह यादव के बारे में बताने की, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जात पात ऊंच नीच भेदभाव से लड़ते हुए अपना पूरा जीवन मानव कल्याण में समर्पित कर दिया। आज हम सब ऐसे महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं। ज्योतिबा फूले जी जिन्होंने संतानमूलक समाज की स्थापना करके सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, जिससे संतानमूलक समाज बन सके, जहां जात पात भेदभाव ऊंच नीच ना हो। महिलाओं बच्चियों की शिक्षा के लिए उन्होंने कितना कार्य किया था। छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में बताने की जरूरत है, जिनको आरक्षण का जनक कहा जाता है। सन 1902 में जिन्होंने 50% आरक्षण महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिक्षा और नौकरी में देके दबे कुचे शोषित वंचित समाज के लोगों को जगाने का कार्य किया था। आज जरूरत है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में बताने के लिए, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शोषित वंचित समाज के लोगों को